सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज की हमारी क्लास रहेगी कमर दर्द और कमर को मजबूत करने वाले कुछ सरल से अभ्यास के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से। ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहली क्रिया है हमारी पंजों पर हमें चलना है। एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए और मुट्ठी को बंद करते रहे, खोलते रहे और एड़ी उठा कर रखेंगे। बहुत तेज़ी से नहीं करना, इसको आराम आराम से करना। ये हमारी ऊर्जा को जगाने का काम करता है। थकाना नहीं है शरीर को, बिल्कुल आराम से करना है। इसको कम से कम हम 1 मिनट तक करेंगे। ये पूरा शरीर को हमारे 1 मिनट के अभ्यास, ये 1-1 मिनट के छोटे छोटे से अभ्यास हैं और ये पूरी बॉडी को हमारे गर्म करते हैं। देखिए दूसरा अभ्यास, हम घुटने को इस बार हमने क्या किया, पूरा पंजे को ऊपर उठा रहे हैं और नीचे रख रहे हैं और घुटना मुड़ रहा है और खुल रहा है हमारा। मुट्ठी बंद हो रही है, खुल रही है। ये मार्च, इसको हम 1 मिनट करेंगे। इस अभ्यास को भी हम पूरा प्रयास करें कि घुटना ऊपर मुड़े और सीधा हो। बार बार 1 मिनट तक इस अभ्यास को करते रहना है। और क्योंकि ये हमारी सारी सूक्ष्म क्रियाएं वार्म अप करती है हमारी बॉडी को, इसको इसीलिए इनको हमें लगातार करना होता है। लगातार करते रहिए आप इन्हें बिना रुके 1 मिनट पूरा। हर अभ्यास को कोशिश करें 1 मिनट तक इस अभ्यास को लेकर जाएं। देखिए अगर आपने 2-3 मिनट ये छोटी छोटी क्रियाएं की तो आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, अगर आपने सही तरीके से इसको कर लिया तो। और बढ़ेंगे हम अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ने वाले हैं हम। 2 सूक्ष्म क्रियाएं हमारी हो गई हैं। तीसरी सूक्ष्म क्रिया, दोनों हाथ अपने सिर पर रखेंगे और इस प्रकार से अपने कोहनी से अपने घुटने को टच करने का प्रयास करेंगे। देखिए कोशिश करें कि आप सिर पर दबाव नहीं देना अपने हाथ का आपको, और घुटने को ऊपर लेकर आना है कोहनी की तरफ। कोहनी को ज़्यादा कोशिश ना करें या सिर को नीचे झुकाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है हमें। इसको भी हमें कोशिश करें 1 मिनट तक इस अभ्यास को भी हो जाए। बीच में हम रुक रहे हैं तो इसलिए कि जो भी लोग थक जाते हैं वो थोड़ा रुक सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा रुक के फिर शुरू करें। जो बिगिनर्स है स्पेशली कोशिश करें, अगर ना रुके तो अच्छा है। अगर इसको 1-1 मिनट के अभ्यास को इनको लगातार करते रहें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर को हमारे वार्म अप करेगा और ब्लड के सर्कुलेशन को थोड़ा बढ़ाएगा शरीर के, और ताकि हमारे आने वाले जो आसन हैं आगे वो आसानी से हो सके। जैसे वीडियो में दिखा जा रहा है, देखो घुटना ही ऊपर जाकर टच हो रहा है हमारी कोहनी से। कोहनी बहुत नीचे या सिर को बहुत दबा कर नीचे की तरफ को नहीं लाना है। हमेशा प्रयास करना है कि आपका घुटना ही ऊपर की तरफ जाए। नितंबों पर इसका प्रभाव, पेट पर इसका प्रभाव, कमर पर इसका प्रभाव बहुत ही सुंदर आता है। नेक्स्ट, एड़ियों को पीछे नितंबों पर लगाना है और हाथ देखिए इस प्रकार से सीधा रहेगा। बार बार ये चलता रहे। ये सूक्ष्म अभ्यास हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाएं, लेकिन इनका लाभ इस प्रकार से है कि ये जोड़ों पर बहुत ही सुंदर काम करते हैं। वायु पर, जो हमारे शरीर में वायु का दबाव होता है, उस पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। 15 मिनट का ये सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास है। इस अभ्यास को हम सही तरीके से कर लें, यदि आपके पास समय ना हो तो 15 मिनट का ये छोटा सा पैकेज होता है। यदि आप इसको भी कर लें समय कम होने पर और थोड़ा सा प्राणायाम कर लें तो भी अपने में ये फुल पैकेज बन जाएगा। कोशिश करते रहें कि वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही इसको करें। अगला अभ्यास, एड़ियों को इस प्रकार से उठाकर पंजों पर बैठना है और हाथों को खोलना है और बंद करना है। उंगलियों को टाइट
ऐसे इस प्रकार से करना है कि जैसे बहुत ताकत लगाकर आपको उंगलियों को टाइट करना पड़ रहा है बार बार। इसी प्रकार से अगर ऐसे बैठने में दिक्कत होती है तो आप खड़े भी हो सकते हैं, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रकार से बैठ सकते हैं, जिनके घुटने स्वस्थ हैं और जाए, तो उनको अलग से थोड़ा सा कुछ और लाभ भी होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सूक्ष्म क्रिया है हमारी रिस्ट रोटेशन। कलाई को अपने घुमाना है 10 बार, कम से कम हम दाएं से बाएं, 10 बार बाएं से दाएं इसको घुमा दें। आराम से घुमाना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। 10 से 15 बार इसको इस प्रकार से कर दीजिए। खड़े हो जाइए। अपने कंधों को रोटेट करेंगे हम। जब पीछे की तरफ कंधे जाएं तो सांस भरना है। जब छाती आपकी फैलती है पूरी, कंधे आपके पीछे की तरफ एक्सपेंड होते हैं, रोल होते हैं पीछे की तरफ कंधे, तो आपको सांस भरना है। जब हाथ आपके सामने की तरफ आए तो सांस बाहर निकालना है। सांस पर विशेष ध्यान दिया जाता है योगिक क्रियाओं में। दूसरी दिशा से घुमाइए। सांस का यहाँ पर भी ध्यान रखिए। पूरा ध्यान बनाए रखिए अपने कंधों पर, अपने सांसों पर, कंधों के मूवमेंट पर। और जब आगे की तरफ हाथ आए तो सांस को बाहर निकालना है। जब हाथ पीछे की तरफ आ जाए तो सांस को भरना है। धीरे से वापस नेक्स्ट अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। कमर। देखो, हाथों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी और कोशिश करें कि आपके पैरों की स्थिति वहीं बनी रहे और हाथ आपके बिल्कुल पीछे से पीछे जाएं। पेट पर हो रहे प्रभाव को, कमर पर हो रहे प्रभाव को आप देखते रहें। जब पीछे जाए तो सांस को बाहर निकालना है, आगे आए तो सांस को भरना है। इस अभ्यास को भी 1 मिनट तक करना है हमें। 1 मिनट तक इस अभ्यास को करें। मैं दाएं बाएं हर तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से हाथों की स्थिति रहेगी, पैरों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, कमर पर किस प्रकार से प्रभाव आएगा और पेट पर भी इसका, जो आंतों पर भी इसका बहुत सुंदर असर आता है। कमर के फैट पर भी और कमर के दर्द पर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जिनको उदान वायु, अपान वायु की दिक्कत होती है उस पर भी काम करती है ये। इसको भी हम 1 मिनट तक लगातार करें। थक जाएं तो रुक सकते हैं बीच में। ये हम क्लैपिंग कर रहे हैं। जोर से ताड़ी को आगे की तरफ बजाना है, पीछे की तरफ बजाना है। ये है प्रयास इसमें कि अगर हम 100 ताली रोज़ बजाएं और अगर हम ये सूक्ष्म क्रियाओं में ही इन तालियों को ऐड कर दें तो फिर हमें अलग से कुछ अभ्यास की आवश्यकता नहीं होगी। देखो, मैं सामने से और साइड से किस प्रकार से हाथों को ले जाना है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखें, यदि पीछे हाथों को ले जाने से किसी के कंधों में दर्द बढ़ता है, कंधे में दर्द पहले से ही है, तो वो सामने की तरफ ही तालियां बजा दे, पीछे हाथ को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पीछे हाथ ले जाने से लाभ ये होगा कि आपके कंधों पर एक सुंदर सा खिंचाव आएगा, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर बढ़ेगी। लगातार इसको करते रहें हम। कम से कम भी हम यहाँ पर 80 काउंट्स इसकी करें। 40 सामने की तरफ, 40 पीछे की तरफ। देखिए, मैं इसमें करके दिखा रही हूँ, मेरे साथ साथ करिए। इस वीडियो में जो है आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा बार, उतनी ही बार करके दिखा रही हूँ जितनी बार मैं आपको बता रही हूँ। यानी 80 बार मैं इसको करूँगी, ऊपर से नीचे। अब हाथों को ऊपर लेकर जाएं, ताली बजाएं, हाथों को नीचे लेकर आएं। इसमें कम से कम आप 40 बार हम इसको करेंगे, ऊपर नीचे। तो देखो, ऊपर जब हाथों को लेकर जाते हैं तो कंधों पर, चेस्ट पर और ब्रेस्ट पर इसका, और कमर पर इसका बहुत ही सुंदर इसका प्रभाव आता है। हाथ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे कंधे नीचे ही झुके रहते हैं, बहुत कम चांस होता है ऐसा कि कंधे ऊपर की तरफ इस तरह से हाथ जाएं। अगला अभ्यास ताड़ासन। एड़ियाँ उठा दो और 30 सेकंड कम से कम हम रुकें ऊपर ही। मेरे साथ आप रुकिए 30 सेकंड।
नाभि पर हर जगह इसके असर को महसूस करिए। कमर पर खींच कर रखिए हाथों को ऊपर की तरफ को। जितना आप स्थिर रह सके उतना स्थिर रहने का प्रयास करिए। लेकिन यदि बीच में आपको एड़ी को नीचे रख के फिर से रिलैक्स करके फिर से करना है तो उसको फिर से कर दीजिए। आप एक बार बीच में इसको रिलैक्स कर दीजिए, फिर से उठा दीजिए अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ और फिर से कर दीजिए। सांस बाहर निकालते हुए नीचे आ जाइए, रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पर। सांस भरते पीछे जाइए, कमर से पीछे। सांस बाहर निकालते हुए राइट, सांस भरते हुए सीधा, सांस बाहर लेफ्ट, सांस भरते हुए सीधा और फिर नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे हम। और ये एक साइकिल हो गई हमारी। हम कम से कम इस प्रकार से 5 साइकिल हम करें। ये ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने ताड़ासन किया, ये त्रियक ताड़ासन है जो हमारे साइड के फैट पर तो काम करेगा ही करेगा। जिनका मोटापा बहुत बढ़ा हुआ है उस पर तो काम करेगा ही, लेकिन ये हमारे वायु पर भी काम करता है। कमर पर बहुत सुंदर इसका प्रभाव आता है। थक जाओ तो आप बीच में कभी भी रुक सकते हो। करेंगे हम हिप रोटेशन। घुमाएंगे पूरा अच्छे से 10 बार कम से कम दाएं से बाएं और 10 बार बाएं से दाएं हम घुमाएं। ये वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनको हमने अपने 15 मिनट के शुरू के पैकेज में डाला है, यानी कि हम इसको रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। जोड़ों में दर्द है, मोटापा बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है, ये सब पर बहुत सुंदर काम करता है। बस आप इसे करते रहिए आराम से। कोशिश करिए कि बहुत जल्दबाजी ना करें करने में। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथ हम घुटनों पर रखेंगे, घुटनों को आगे पीछे चलाएंगे 10 बार आगे पीछे। दस बार हम घुटनों को आगे से खोलेंगे, पीछे मिलाएंगे। प्रकार से और 10 बार पीछे से खोलेंगे, आगे मिलाएंगे। 10 बार दाएं से बाएं और 10 बार ही फिर बाएं से दाएं। ये पूरी एक साइकिल है हमारे घुटनों पर। इसका प्रभाव बहुत ही सुंदर, इसका प्रभाव घुटनों पर यदि रोज़ करते हैं हम इस तरह की क्रियाओं को तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। बहुत सुंदर। और धीरे से वापस आ जाएंगे। बैठेंगे हम मलासन में, दोनों पैरों को खोलते हुए और बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को कोशिश करें सीधा रखें। मलासन हमारे रीढ़ का अलाइनमेंट होता है। लो बैक पर भी इसका बहुत सुंदर असर होता है। इसको 10 कम से कम 20 काउंटिंग तक हम बैठें, सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएं। पेट के बल लेट जाइए और सभी लोग पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल के कुछ हम कमर के लिए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ कंधों के नीचे और सांस भरते हुए हम कोहनियाँ हमारी वहीं नीचे ही लगी रहेंगी बगल से ही, और हमारा केवल छाती वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा। कोशिश करें कि इस हिस्से को आप नाभि तक उठाएं। सांस भरते हुए
ये हिस्सा हमारा नाभि तक उठेगा। धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी ना करें। थोड़ी देर रुके हम, कम से कम 10 काउंटिंग तक। शुरू में 5 काउंटिंग तक भी रुक सकते हैं। और फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए नीचे, फिर से सांस भरते ऊपर। सांस नाभि तक कोशिश करें, सांस बाहर निकालते हुए नीचे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। दोनों पैरों को मिला रख सकते हैं तो मिला के रखें। पंजों को फैला के रखें। तीसरी बार फिर से कोहनियाँ थोड़ी सी ऊपर उठ सकती हैं। नाभि तक पूरा उठिए। पेट, कमर पर इसके प्रभाव को महसूस करिए। इस बार देखिए, कोहनी को थोड़ा ऊपर उठाइए। हम कोहनी ऊपर सीधी खोलने वाले हैं। हम कमर ऊपर उठाएंगे भुजंग में पूरा। कोहनियों को हम धीरे धीरे खोलते चले जाएंगे भुजंग आसन में। लेकिन प्रयास करें, यदि आपको इस प्रकार से खोलने में कमर में दर्द बढ़ता है तो कम आप कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं। इस अभ्यास को हम 3 बार करेंगे। सांस का ध्यान रखेंगे कि सांस भरते हुए आपको ऊपर लेकर जाना है, कोहनियों को सीधा करना है, छत की तरफ देखना है। और सांस को बाहर निकालते हुए आपको नीचे लाना है। फिर से सांस को भरते हुए आपको ऊपर लेकर जाना है। कमर पर प्रभाव को महसूस करना है। ये थायराइड पर भी इसका बहुत सुंदर असर होता है। कमर के साथ साथ दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर माथे के नीचे रख लीजिए हाथों को। सांस को भरते हुए कोहनियों को सीधा कर दीजिए और दाएं अपनी एड़ी को देखिए अपने कंधे के ऊपर से। थोड़ी देर रुकिए, वापस आ जाइए, नीचे आ जाइए। सिर रख लीजिए वापस से हाथ के ऊपर। फिर से सांस भरते हुए उठिए, कोहनी उठाइए। अब की बार बाएं कंधे से अपनी एड़ी को देखिए, अपनी बाईं एड़ी को, और वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों में पीछे गैप कर लेंगे और ढीला छोड़ देंगे पूरे शरीर को। रिलैक्स करेंगे। शरीर पर इन आसनों के प्रभाव को भी महसूस करते रहेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों का स्टैंड बना लेंगे, गालों को पकड़ लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, जिनकी कमर में दर्द है वो धीरे धीरे करें। जिनकी कमर ठीक है वो थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं। बारी बारी से अपने पैरों को हिट करेंगे अपने नितंबों के ऊपर, एड़ियों को, जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया जा रहा है। 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, दोनों पैरों से एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और धीरे से अपने टखनों को पकड़ लीजिए। धनुरासन की तरफ हम चलेंगे। सांस भरेंगे, पीछे से घुटने और आगे से छाती उठाएंगे। पूरा शरीर हमारा नाभि पर आ जाएगा धनुरासन में। कोशिश करें कि आधा मिनट हम धनुरासन में रुकने का प्रयास करें। कम से कम 10 से 20 सेकंड तो रुके ही रुके हम, ज़रूर से ज़रूरी।
पूरा सब कोशिश करें पूरे से अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाने को, छाती को ऊपर उठा कर रखें, पूरा भार आपकी नाभि पर रहे। होल्ड करें थोड़ी देर और धीरे से वापस आ जाएं। राइट साइड करवट लें, राइट हाथ और राइट पैर मुड़ जाएगा, लेफ़्ट हाथ और लेफ़्ट पैर सीधा रहेगा और इस प्रकार से बिल्कुल रिलैक्स होकर दाएं करवट विश्राम करेंगे। अब आ जाएंगे कमर के बल ये कुछ आसनों पर। राइट पैर ऊपर उठाएंगे हम अपना, दोनों हाथ हमारे कंधे की सीध में चले जाएंगे। राइट पैर जाएगा हमारा लेफ़्ट हाथ की तरफ, या तो आप घुटनों के नीचे से पकड़ लीजिए इस प्रकार से हाथ को, दुपट्टे से भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप अंगूठे को पकड़ना चाहे तो आप इसको अंगूठे को पकड़ कर इसे अपनी तरफ खींचिए। गर्दन दूसरी तरफ रहेगी आपकी। होल्ड करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर, इसको आराम से होल्ड करिए इसे थोड़ी देर। इसके प्रभाव को महसूस करते रहिए अपने शरीर के ऊपर। थोड़ी देर रुके रहिए। दूसरी तरफ वापस आ जाइए और दूसरी तरफ करेंगे। इस बार लेफ़्ट पैर को उठाएंगे हम और धीरे धीरे आप घुटने के नीचे से पकड़ते हुए इसे राइट साइड ले जाएंगे और सेम वैसे ही करना है। हाथ कंधे की सीध में रहेंगे, गर्दन दूसरी तरफ। मरकट आसन का ही रूप है ये। शरीर पर, कोलों पर हो रहे प्रभाव को देखते रहेंगे। शरीर पर जो इसका असर हो रहा है उसको महसूस करते रहेंगे। कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, राइट पैर को सीधा कर देंगे, सांस भरेंगे, दोनों पंजे सामने खींचे हुए, पेट पर दबाएंगे हम सांस भर के। थोड़ी देर रुकेंगे, सांस को बाहर निकालते हुए सिर घुटने से लगाएंगे। थोड़ा देर रुकेंगे यहाँ पर और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर की तरफ सांस भरेंगे, दबाएंगे पेट से, पंजे सामने की तरफ तने हुए और सांस को बाहर निकालते हुए सिर घुटने से लगा देंगे। वापस दोनों घुटने एक साथ मोड़ेंगे। इस बार दोनों घुटनों को ग्रिप करेंगे, सांस भरेंगे, दबाएंगे पेट से, पंजे खींचे रहेंगे नीचे की तरफ को, सांस बाहर, सिर घुटने की तरफ। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। ढीला छोड़ देंगे पूरे शरीर को शवासन में, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम ढीला, कहीं कोई तनाव ना हो शरीर पर। सारे आसनों के बाद शवासन में ज़रूर से ज़रूर लेटना चाहिए। इससे हमारी हीलिंग पावर बढ़ती है और आसनों का प्रभाव भी हमारा बढ़ जाता है शवासन में थोड़ी देर लेटने पर। इसके बाद थोड़े से 2-3 आप प्राणायाम, जितना भी आपके पास समय हो, कम से कम आप 15-20 मिनट प्राणायाम ज़रूर से ज़रूर करें शवासन के बाद। आसनों के बाद प्राणायाम करना उसको और ज़्यादा लाभकारी बना देता है हमारे योगाभ्यास को। सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ।